नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल बनाजी स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम देखेंगे लाभ हानि, किस प्रकार से हम लाभ हानि क्वेश्चन को हल करेंगे बिना फार्मूले, बिना किसी ट्रिक के। लाभ हानि प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, लाभ हानि क्या है? लाभ जब किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से अधिक पर बेचते हैं, हम कुछ मुनाफा कमाते हैं, वही लाभ है। और किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से कम पर बेचना पड़े, वो कहते हैं हानि, यानी घाटा। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक परसेंटेज का वीडियो डाला था। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रति और शत, प्रति का मतलब प्रत्येक और शत मतलब शतक, यानी कि 100। इस लाभ हानि को प्रति शत पर ज्ञात करने के लिए हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि जो हमें लाभ या हानि हुई है किसी प्रोजेक्ट पर, मान लीजिए कोई 5,000 की चीज है और उसे हमने 4,000 में बेचा, तो हमें कितनी परसेंट की हानि हुई, ये ज्ञात करने के लिए हम किस प्रकार यूज करेंगे। भाई 1,000 की हानि हुई हमें, इस पे हम शब्दों में बता सकते हैं 1,000 की हानि हुई, लेकिन परसेंटेज में कितनी हुई, इसे बताने के लिए हमें परसेंटेज को सीखना जरूरी था। इसलिए लाभ हानि सीखने से पहले हमें परसेंटेज को सीखना होगा, जो मैंने इससे पहले वीडियो में यूट्यूब पर डाला हुआ है। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, मैं यूट्यूब पर पहली बार आया हूं और मेरे पास ये टेक्नोलॉजी बोर्ड, इससे मैं पहली बार वाकिफ हो रहा हूँ। अगर इसमें मुझसे कुछ लिखने में मिस्टेक हुए तो प्लीज आप इसे बुरा ना माने, कंसेंस करना थोड़ा। अब हम हमारे प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल आपके डिस्प्ले पर ये रहा। आपके डिस्प्ले पर एक सवाल है, लिखा हुआ है यदि एक स्कूटर को 42,500 रुपए में बेचा जाए तो इस पर 15% की हानि होती है, और यदि इसी को हम 15% लाभ पर बेचें तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ एक स्कूटर को 15% हानि पे बेचा है। कितने रुपए में बेचा गया था? 42,500 में बेचने पर 15% की हानि हुई। अब इसको हमें 15% लाभ में बेचने के लिए हम किस प्रकार लिखेंगे, या उसका विक्रय मूल्य क्या होगा कि हम 15% लाभ ज्ञात कर सकें, उस पर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इसमें पहले देखो, यहां हमें दिया हुआ है 15% की हानि, माना उसका हमने क्रय मूल्य क्या माना, 100। ये 100 है, हमें क्या हुआ, इस पे 15% की हानि हुई, तो इस 100 में से हमको 15% माइनस करेंगे, क्योंकि हानि हुई है। यानी कि अगर हानि हुई है 42,500 रुपए, इसके अंदर 1,000, 2,000, 3,000, यानी कि हर जगह जगह 15% की हानि हुई है, यानी हर 100 रुपए पे 15% की हानि हुई। तो इसलिए हम पहले 100 रुपए में ज्ञात करते हैं कि 100 रुपए में कितनी हानि हुई, 15 रुपए की। तो 15 रुपए की जब हानि हुई तो उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ, 85 रुपए। यानी कि 85 रुपए में बेची गई है ये चीज। 85% में बेचने पर, परसेंटेज में 85% में बेची गई है ये, और वैसे इसका मूल्य कितना है, 42,500। आगे देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में करता हूं, और हाँ, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस पे लाभ। तो लाभ को क्या कैसे लिखेंगे हम, कि भाई 100 रुपए की चीज थी, उस पे हमें कितना चाहिए, 15% लाभ। तो 15% लाभ को हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे। मुझे लगता है लाइट प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा लाइट जला देता हूँ, अब सही है। तो हम किस प्रकार लिखेंगे अब, 100 प्लस 15, क्योंकि हमें 15 का क्या हुआ है, 100 पर लाभ, यहां लिखा। तो लाभ पे बेचने पे कितने परसेंट बिकेगी चीज, 115 पे। ठीक है, 15% हानि बेचा तो हमने 100 में से माइनस कर दिए, आए 85%। फिर हमने जब 15% लाभ पे बेची तो हमने कितने 100 में जोड़े, 15 जोड़े, तो वो कितना हो गया, 115। अब देखो दोस्तों, हमारे पास वैल्यू आ गई। भाई 15% हानि का मतलब था 85% में बेची, तो बेची कितने में उसने, 85 में कोई चीज बेची है, तो इसका मतलब होता है कि 85 में अगर कोई चीज बेची गई थी उसके पास, तो उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 85 बराबर कितने, 42,500। मैंने पहले कहा साहब ये मिस्टेक है बोर्ड में, टेक्निकल टीम इस सही रखें।
42,500 रुपये। तो अब इसकी हमें क्या निकालनी है, लाभ। लाभ मूल्य कौन सा है, ये 115 वाला। तो 115 को यहां लिखो आप, काटो इसको। ये कट जाएगा आपके यहां से, कितनी बार कट जाएगा, 500 बार। 85 से काटे कितनी बार कटा, 500 बार। 500 को आप गुणा कर दो आप कितने से, 115 से गुणा करो 500। कितने आए आंसर इसके, अब आप ये बिल्कुल है आराम से, 0000 और 25, 11 5 55 और 2 57, 57,500। मैं वापस से अपनी बात को दोहराता हूं और इस क्वेश्चन को एक जगह लेके आता हूं छोटा करके। दोस्तों हमें बताया गया था सवाल के अंदर पहले कि इसमें 15% हानि पे इसको बेचा गया है, यानी कि 85% में बेचा है। उसके बाद बताया कि हमको 15% इस पर लाभ प्राप्त करना है। तो जब 85 में बेचने पे हमने बेचा इसको 42,500 में, तो 115% पे कैसे बेचा, तो हमने ज्ञात किया 115%। जो चीज हमेशा ज्ञात करनी है उसको आप ऊपर लिखो हमेशा, और जो जिसकी वैल्यू दी हुई है उनको यहाँ लिखो नीचे बराबर में। इससे आप आपकी वैल्यू बिना किसी दिक्कत के हमेशा सही निकालेंगे। हमें 115% ज्ञात करना था, 85 की वैल्यू दी हुई थी 42,500। यदि किसी वस्तु को 7.5% हानि के साथ बेचा जाता है तो उसके विक्रय मूल्य को कितने रुपए बढ़ाएं कि वस्तु पर 7.5% का लाभ हो, यदि वस्तु का लागत मूल्य 300 रुपये है। तो देखिए साहब, माना हमने वस्तु का क्रय मूल्य कितना था इसमें, 100 रुपये। माना वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना, 100 रुपये है। तो उसे 7.5% हानि के साथ बेचा, यानी कितने में बेचा आपने, 7.5% हानि हो जाएगी तो 100 में से 7.5 घटा दो आप, कितने में बेचा, 92.5 में। अब वो पूछता है कि इस वस्तु पर आपको 7.5% का लाभ प्राप्त करना है। तो देखिए सर, इसी वस्तु को आप पे 7.5% को लाभ प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं, तो जैसे हमने हानि में घटाया था 7.5 को, वैसे इसमें प्लस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे लाभ के लिए। तो कितना हो गया, 107.5। अब देखिए इसके बीच कितना डिफरेंट है, कहीं तो आप इसको घाटे में बेच रहे थे 92.5 में, और अब लाभ में बेच रहे हैं 107.5 में। तो कितने का अंतर हो गया, 15 का। हमको यही अंतर पूछा है उसने। जब ये पूछ रहा है यहाँ पर हमसे कि भाई अब आप हमें ये ज्ञात करके बताओ कि हमने आपको 100 रुपये, 100 बराबर क्या दिया है, 300 रुपये। तो ये कितना होगा आपका, 15% कितना होगा, 15% यानी आपने कितने रुपए बढ़ाए, 45 रुपये। मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं कुछ इस प्रकार से कि आपने माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना, 100 रुपये। उसको फिर आपने 7.5% हानि बेचा, यानी कितने में बेची, 92.5 रुपये में। फिर आपने बोलते हो कि भाई इस पे हमको 7.5% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कहीं तो आप नीचे चले गए थे, अब ऊपर जाना है एक तरह। तो बीच में कितना डिफरेंट हो गया आपके, 107 में 15 का। तो 15 का डिफरेंट आपने ज्ञात किया यहाँ पर, जब 100 बराबर दिया था 300, तो हम जब 100 से 300 काटा तो कितनी बार गया, 3 बार। 15 को 3 से गुणा किया, 45 इसके आंसर आया। यानी कितने रुपए बढ़ाए आपने, 45 रुपए बढ़ाने होंगे, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बैंक के एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है भाई, और ग्रेजुएशन के लेवल में आजकल यही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए इस सवाल को करने के लिए पहले आपको मानना होगा, माना एक टीवी का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। एक सेकंड, यहाँ गाड़ियों की आवाज आ रही है, मैं थोड़ी। माना हमने उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो अब इसे कितने पे बेचा उसने, 5% हानि से बेचा। तो कितने में बेचा उसने, सेलिंग प्राइस 95 रुपए में। अब ये बोलता है कि भाई इसको अगर वो 30% कम में खरीदता, 30% कम में खरीदता मतलब कितने में, इसका दूसरा क्रय मूल्य क्या होता, 100 माइनस
30 माइनस 30 कितना 70 रुपये में। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि उसे 30% कम में खरीदा गया होता तो 30% कम में कितने में खरीदता, उसको 70 में खरीदता तो उसे 30% का लाभ होता। यानी कि 70 में खरीदता उस चीज को तो कितने का लाभ होता 30% का। तो वो देखिए 1 मिनट में से ऊपर कर देता हूँ। हाँ यानी कितना का लाभ होता है 30% का, तो 130, क्योंकि हम 30 को किस में जोड़ा 100 में, लाभ को हमेशा हम किस में जोड़ते हैं 100 में, और हानि को 100 में से घटाते हैं। और 100 बराबर कितना मूल्य निकाला 70, यानी 100% जो 70 रुपये में खरीदता उसको 130 30% लाभ पर बेचता वो। माइनस करो, ये कट गए 0 0, तो स्थान 91 रुपये 91 क्या था दूसरा सेलिंग प्राइस एसपी। पहला सेलिंग प्राइस क्या है इसमें 95, दूसरा सेलिंग प्राइस क्या है 94। देखिए अब कितना कम बेच रहा है वो 4 रुपये कम बेच रहा है वो। पहले 95 बेचता अब 91 में बेच रहा है उस चीज को। कितने रुपए कम बेचे 4 रुपये कम बेचे। तो अब हमें पता है कि भाई 4 रुपये का अंतर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 200 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि 200 रुपये कम में बेचा गया तो जब हमें पता है 4 रुपये बराबर 200 है तो वस्तु का हमें क्या पूछा है लागत मूल्य। लागत मूल्य हमें से क्या मानना है 100 पूछा है। जो चीज पूछते हैं उसके हमेशा ऊपर रखना है, और जो मान दिया होता है जिसके बराबर का उसको यहाँ रखना है, और जो जिसका मान दिया है उसको नीचे रखना है यहाँ पे। जैसे हमारे 4 का मान क्या दिया था 200, तो 4 को यहाँ रखो, मान क्या दिया उसका 200 उसको यहाँ रखो, जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको यहाँ रखो। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 5000 रुपये। मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूँ। देखिए क्वेश्चन है एक टीवी को 5% हानि में बेचा गया था। यदि इसे 30% कम में खरीदा गया होता तथा 200 रुपये कम में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता, उसी का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो हमने माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, फिर ये बता रहा है कि यहाँ पे कितने 5% हानि से बेचा, तो हमने माइनस कर दिया कितना 95 रुपये, उसका सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ पर एसपी। फिर हमसे पूछता है कि यदि इस वस्तु को 30% कम में खरीदता, 30% कम में यानी 70 रुपये में खरीदता, ये उसका दूसरा सीपी निकल आया। फिर वो बोलता है ये जो 30% कम में खरीदी थी इस वस्तु को अगर वो 30% लाभ पर बेचता, 30% लाभ कितना कमाया उसने इस पे 100 बराबर 70 थे, 30% लाभ यानी 91 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हुआ। इन दोनों का अंतर कितना निकला पुराना सेलिंग प्राइस का और नए का 4 रुपये। इस 4 रुपये का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पर कितना 200 रुपये। भाई 4 रुपये कम हो गया सेलिंग प्राइस यहाँ पे, और यहाँ लिखा हुआ 200 रुपये कम। चाहे इसको आप 4% कम बोलो चाहे 200 रुपये कम बोलो, बात एक ही है। जब पता 4% कम कितना है 200 बराबर, तो 100 बराबर कितना हो गया 5000। आगे सवाल समझ में। इस प्रकार ये लाभ हानि पूरी हुई। आपको इसके और क्वेश्चंस हैं वो कल मिलेंगे सर। अगर आपको मेरा बना हुआ वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आपको सभी राजस्थान से संबंधित वैकेंसियाँ चाहे रिट हो पटवार हो एसआई हो उनसे जुड़ी हुई सभी न्यूज़ मिलेंगी। साथ ही हमारे यहाँ जो फैकल्टी है उसके द्वारा जयपुर और जोधपुर की फैकल्टी बराबर ही पढ़ाया जाता है। तो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।